हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 17.4 का सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व में हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन हमने किया था, यहाँ पर हम एज्यूम मीन की सहायता से इसका सॉल्यूशन निकाल रहे थे। ठीक है, और मीन को निकालने के लिए ये लास्ट स्टेप है, मतलब आपने चार मेथड से इसको निकाला है। ठीक है, चार तरीकों से आपने मीन को निकाला है, मैं आपको सिर्फ बता ही दिया था। पहला जो है वो नॉर्मल डाटा दे रखा होगा, आपको ऐड करना है और जितने नंबर है उसे डिवाइड कर देना। ठीक है, उसके बाद आपने किया था कि बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी हो और नंबर दे रखा हो तो एफ इंटू एक्स, एफ आई एक्स आई। ठीक है, अपॉन एफ ऑफ सिग्मा ऑफ एफ। फिर था ग्रुपिंग वाला। ठीक है, ग्रुपिंग मतलब से मिड वैल्यू निकाल के, और उसके बाद था हमारे पास एज्यूम मीन से। ठीक है, तो हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कहता है, एक्सपेंडिचर ऑफ वाटर, एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन वाटर। ठीक है, ये तो है रुपीज में। ठीक है, रुपीज की बात हो रही है। और नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है, यहाँ पर है नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, and 60 to 65 और 65 to 70। ठीक है, तो ये आपके पास जो है दे रखा है कि 15 से 20 रुपए जो है खर्चा करते हैं। कितने हाउस करते हैं हमारे पास 7। ठीक है, और 20 से 25 रुपए कितने हाउस खर्च करते हैं 5। ठीक है, 7 हाउस खर्च करते हैं 20 से 25, 30 से 80, 8 या 9, then 11, then 7 and 5। ठीक है, and then 4, 4 and 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम यहाँ पर जो वैल्यू है, अभी हमें मिड वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉल्यूशन निकालना है, एक बार इसकी क्या निकालनी है, मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू, ठीक है, यानी कि एक्स आई की वैल्यू तो अब निकलेगी, मिड वैल्यू निकालेंगे और वो आई है पास एक्स आई की वैल्यू और ये है एफ आई। ठीक है, बारंबारता से कहते हैं नंबर ऑफ इतनी टर्म्स आई है हमारे पास। तो मिड वैल्यू देखिए क्या होगा, 15 से 20 का मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉइंट्स में होगा आंसर। तो 15 और 20 बीच में आएगा 35/2। 35/2 कितना हो जाएगा 17.5। ठीक है, तो ये जाएगा 17.5। फिर 5 का है तो 5 बढ़ाते जाओ, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57.5, 62.5 और 67.5। ठीक है, सबकी मिड वैल्यू आ गई आपके पास। मिड वैल्यू आने के बाद ये एक्स आई आ गया, तो हमें फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। फॉर्मूला है कि यू आई एफ आई यू आई होगा। ठीक है, तो यू आई निकालना है और यू आई निकालने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम करना पड़ेगा हमें एक्स आई में से ए घटाने के लिए और अपॉन में एच। एच तो हमें पता है 5 है सबका, एच तो क्या है 5 है, तो हमें पता है।
ठीक है। इसके आगे जो हमें निकालना है मतलब प्रॉपरली वैल्यू, यहाँ निकाल लेंगे एफ आई यू आई को, ठीक है, क्लियर। ये हमने पूरे पर टेबल बना दी है, आप लोगों को दिख भी रही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें देखिए आप, हम क्या कर सकते हैं, इसमें 17 भाई यू एक्स आई माइनस ए करना है। एक्स आई तो आपके पास ये दे रखा है, ये एक्स आई माइनस के, क्योंकि सबसे बड़े बड़े हैं और हम खाली एफ आई यू आई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी, इसलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो एक्स आई में से ए घटा दिया, कितना हुआ भाई, ए हम क्या मान रहे हैं, देखो यहाँ वैल्यू काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मिड वैल्यू मिल जाएगी, मिड वैल्यू देख लो उसकी माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ऊपर से भी 1 2 3 4 5, तो ये बच जाएगा 42.5, इसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो यू आई निकालने के लिए 17.5 में से माइनस करना पड़ेगा 42.5, यानी वैल्यू किसकी आएगी, पहले माइनस की आएगी, ऊपर वैल्यू माइनस की आएगी, तो इसको आपको यहाँ लगा दो 0, जो वैल्यू ऊपर माइनस की होगी वो नीचे आगे प्लस की हो जाएगी, ठीक है, ये मिड वैल्यू बन गई 0, सेंटर पॉइंट हो गया एक तरह से इसका। तो 42.5 में से माइनस करोगे आप 17.5 को, तो आप देखिए कितना आता है, 5 5 0 हो गया, 27 गया तो 5, और 3 में से 1 गया तो 2, 25, ठीक है, 25 आ जाएगा, नहीं किसका है 25 अपॉन में 5, क्योंकि सबका डिफरेंस कितना है 5 5 का है, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 5, यानी कि 5 5 25, ठीक है, यहाँ जाएगा माइनस के 5, क्योंकि वैल्यू घटाने पर माइनस ही आएगी ना, बड़ा कौन है 42 बड़ा है, तो 17 में से माइनस कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे मैंने उल्टा माइनस किया, लेकिन आगे क्या आएगा 17 आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 17 ही है, -5, तो यहाँ पर क्या जाएगा फिर -4, देन -3, -2, -1, ठीक है, 5 5 का डिफरेंस है, 22.5 करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 20 बचेगा, 20 में से डिवाइड करोगे 5 का तो कितना बचेगा -4, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, +1 +2 +3 +4 और +5, ठीक है। एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है और समीशन करना है किसका, एफ आई का, इसका करना है सिग्मा, जोड़ना इसको है, ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एफ आई इंटू यू आई, तो 7 5 35, ठीक है, किसका करना है ये माइनस का, और 4 5 20, माइनस के 7 3 21, 8 2 16, 9 1 9, 11 का 0, ठीक है, 7 2 1 7, 5 2 10, 4 3 12, ठीक है, 4 4 16 और 5 3 15, ठीक है, ऊपर वाले माइनस के जुड़ जाएंगे अलग, नीचे वाले अलग जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, 4 4 8 और 3 11 और 5 16 और 7, ठीक है, कितने हो जाएंगे 23 और 11 34 और 9, ठीक है, 34 9 30 43 और 8 51 और 7 58, देन 5 58 और 5 63 एंड 7 70, ठीक है, हो जाएगा 70, और स्क्वायर कर लो, फॉर अलग कर नीचे अलग कर लेते हैं, 16 और 15 31 और 12 और 7 19, कितने हो गए 50 हो गए, 50 और 10 60, तो यहाँ से तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर ऐड करने पर कितना आएगा 16 और 9 25 और 35 60 और 20, यहाँ पर कितना है ये 7 3 21 है ये, ठीक है, 35 और 15 सॉरी 25 60 और 20 80 और 21 101, ठीक है, कितना आ जाएगा 101, इसका माइनस के 101, ठीक है,
और 60 को माइनस करेंगे, माइनस के 101 माइनस के 60 प्लस 60 मतलब कि तो बच जाएगा 41। ठीक है, दोबारा से हम काउंट कर लेते हैं। तो 35 और 20, 55, 55 और 25, 70 और 21, 91 होना चाहिए शायद। ठीक है, 91 होगा, दोबारा देख लेते हैं। 9 हमने ऐड, तो 25 हो गया, 25 और 35, 60, 60 और 20, 80 और 20, 01 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट है FIUI कितना हो जाएगा 41। ठीक है, तो अब एक्स बार निकालना है हमें, तो फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, A प्लस FIUI अपॉन FI इंटू में H की वैल्यू कितनी है 5 इंटू में H लिख देता हूँ, मैं बाद में लिख दूंगा। ठीक है, ऐसे में मसला कैलकुलेशन जरूरी होती है, कैलकुलेशन अगर सही नहीं है तो सवाल बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। जैसे FIUI का मल्टीप्लाई करना है, उसका ऐड करना है, ये आपको उस फॉर्मूले से पता चला। समेशन ऑफ FI, सिग्मा ऑफ FI ये निकालना है, और FI चाहिए यहाँ पर, वो फॉर्मूले से पता चल गया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A क्या माना था हमने 42.5। ठीक है, तो A बराबर क्या है 42.5। देखिए आप x बार बराबर, ठीक है, x बार बराबर A है 42.5 प्लस सिग्मा ऑफ FIUI कितना है भाई 41 अपॉन, ठीक है, संख्या जो है माइनस की आएगी, माइनस संख्या बड़ी है फिर माइनस का आएगा यहाँ पे, और अपॉन में 70। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना है 5। ठीक है, क्योंकि 5 का गैप है, तो 5 का 14 टाइम, और यहाँ पर 41 में डिवाइड करना है 41 का, तो 42.5 माइनस 41 अपॉन 14। ठीक है, 14 3 जब 3 42 2 में जाएगा ये भाई 2 पॉइंट, और यहाँ बच गया हमारे पास 13। ठीक है, 13 तो ये हो जाएगा 130, 9 जब 126, 4 बच गया 40, 2.92 माइनस करने देंगे, 42.50 में से 2.92 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा 39.58। ठीक है, लमसम बात करूँ तो 40, ठीक है, लगभग। तो हमारे पास ये वैल्यू जो है एक्स बार की कितनी आ गई है 40 आ गई, यानी कि 40 रुपए जो है लगभग सभी घर का जो खर्चा है पानी का वो आएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि 40 रुपये खर्चा आएगा, जिसमें अलग अलग खर्चे दे रखे थे, तो 40 रुपये खर्चा जो है वो होगा। ठीक है, और वैसे आपके पास जो आंसर है वो अप्रोक्स तो यही वाला आंसर है। ठीक है, ये लगभग मैंने माना है, ये आंसर तो आपका क्या है अप्रोक्सीमेटली था वो, और ये प्रॉपर सही आंसर है 39.58। तो आप पेपर में तो यही करके आएंगे 39.58, वहाँ पे आपने अपना दिमाग ना लगाएं, आप इसी को करें। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो टर्म है वो क्लियर हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो आप एक बात और है कि हमारे पास इसमें जो कैलकुलेशन है उसको कम करने के लिए हमने एज यू मीन को लिया। ठीक है, यहाँ पर मेन बात तो इसके मिड वैल्यू निकालने की है। पहले आप मिड वैल्यू निकालोगे, फिर एज यू मीन करोगे, और उसके बाद ही इसको मल्टीप्लाई करोगे। जैसे हम पहले बताया था कि FI को ही मल्टीप्लाई करना है UI के साथ में। ठीक है,
कहीं आप एक्स आई को यू एक्स से मल्टीप्लाई ना कर दें, इस बात को ध्यान रखें। और प्रॉपरली जो कैलकुलेशन है वो अपने हाथ से करें, कि अगर आप अभी आपने किसी कैलकुलेटर का यूज़ कर लिया तो एग्ज़ाम में तो अलाउ है ही नहीं कैलकुलेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।